Good morning, students. Today we will discuss our new unit, magnetic effect of electric current. यूनिट के फर्स्ट और सेकंड में हमने स्टडी किया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और यूनिट सेकंड में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया। लेकिन यूनिट 3 के अंदर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या-क्या एप्लीकेशन है, कौन-कौन से लॉ आते हैं इसमें, just like Biot-Savart's law, Ampere's-Coulomb law. Firstly, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? It is the study of the magnetism due to the electric current. इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It is a branch of physics which deals with the study of magnetism due to a current carrying conductor or due to a current carrying wire. That is called electromagnetism. It is made up of two words, electromagnetism. Electro means charge, which is related to charge, and magnetism, that will show magnetic effect. So there is a word electromagnetism, the branch of physics which deals with the study of the magnetism due to the electric current. Now, static charge क्या होता है? Static charge with the charge which is at a rest position. Static charge क्या है? टर्म जो हम डिफाइन करते हैं कि charge at rest. Static charge. So static charge के कारण क्या होगा? Static charge के कारण केवल only carry electric field. Static charge is the source of only electric field. Static charge जो होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर कोई चार्ज क्यू है, उसके अराउंड जो स्पेस होगा, वो स्पेस हमारा क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। Whereas मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज किसके बारे में बताएगा? मूविंग चार्ज जो होता है वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic. तो स्टैटिक चार्ज है, जो चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है, वो हमें केवल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसके कारण आपको होता है कि चार्ज मूव करेगा। जस्ट लाइक जैसे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी वायर के अंदर और उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या बनता है? करंट बनता है। और उस करंट के कंडक्टर के अराउंड जो स्पेस होता है वो क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज आपका मूव कर रहा है, करंट डेवलप हो रहा है, तो उसमें हमने क्या दी है? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी। तो इट मींस मूविंग चार्ज जो होता है वो दैट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल स्टैटिक चार्ज इज ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है, जो ये बताता है कि जब कोई वायर है, उस वायर में से करंट जा रहा है तो उसके अराउंड जो स्पेस आएगा दैट विल शो द मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे ये मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है जब कोई वायर के अंदर करंट फ्लो करता है? उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं जिसको हम बोलेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमें शो करवाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हमने एक सिंपल सर्किट लिया, एक बैटरी लेंगे, इस बैटरी को हम इससे कनेक्ट करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, एक की लगाएंगे और इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे, एक कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। एक एबी वायर लिए हमने व्हिच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ये रेजिस्टेंस आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर। अब जो करंट है वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगा, करंट आई फ्लो करेगा। अब करंट जो हमारा जा रहा है वो ए टू बी जा रहा है। जस्ट इसके बिलो हम एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे और इस मैग्नेटिक के कंपास और वी कैन टेक हियर मैग्नेटिक नीडल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ।
अब करंट जो है वो आपका ए से बी की तरफ जा रहा है। अगर मैग्नेट के हिसाब से देखेंगे तो करंट आपका, अगर ये साउथ पोल है दिस इज नॉर्थ पोल, तो डिफ्लेक्शन जो नॉर्थ पोल की होती है वो टुवार्ड्स वेस्ट होगी और साउथ पोल की जो डिफ्लेक्शन आएगी वो टुवार्ड्स ईस्ट होगी। North pole will tends towards the west and south pole will tends towards the east. This movement is due to current carrying wire, due to a current carrying current. अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो जो ये हमारी मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है इसके अंदर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा वेस्ट की तरफ और साउथ पोल डिफ्लेक्ट हो जाएगा ईस्ट की तरफ। अगर इसी वायर के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी और यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट आपका फ्लो करेगा अब B टू A। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो B से A की तरफ होगी, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन जो आएगा मैग्नेटिक नीडल के अंदर, this is north pole, this is south pole. North pole will tends towards the east and south pole tends towards the west. यानी कि north pole आपका मूव करेगा towards the east direction and south pole will move towards the west direction. ये ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन जो A से B की तरफ थी, हम उसको चेंज करके हमने B से A की तरफ चेंज कर दिया है और B से A की तरफ चेंज करेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन भी आपकी चेंज होगी। ये एक्सपेरिमेंट किया गया रेस्टेड एक्सपेरिमेंट। दूसरा, अगर हम करंट के अमाउंट को इस सर्किट में इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम करंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन जो आएगी, डिफ्लेक्शन वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर हमने करंट B से A की तरफ जो करंट जा रहा है उसके अमाउंट को हमने इंक्रीज कर दिया, अगर उसके अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन आएगी नॉर्थ की ईस्ट की तरफ वो बढ़ जाएगी, साउथ से वेस्ट की तरफ जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो तीन स्टेप हमने यहाँ से फाउंड किए रेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। क्या क्या एक्सपेरिमेंट से हमने फाउंड किया? अगर हमने पोलैरिटी चेंज की करंट की तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक नीडल की चेंज हो जाती है। As we increase the amount of the current in the wire, then there will be deflection increasing in the same manner. अगर आप डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड डिफ्लेक्शन हम शो कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, the current carrying wire or current carrying conductor show the magnetic field। तो रेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था कि किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो स्पेस होगा that will show the magnetic field and direction of the deflection of the needle is defined by Ampere swimming rule। There is a Ampere swimming rule, Ampere swimming rule। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? अगर कोई पर्सन आपका A से B के अलोंग क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है इन ए रिवर और इन वाटर, अब A से B की तरफ वो स्विम कर रहा है तो उसके फिट से करंट एंटर कर रहा है। अगर यहाँ पे A से B की तरफ स्विम कर रहा है तो हम चेंज करेंगे सर्किट को। Suppose this is battery, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस E और दिस इज वायर, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव करंट इज फ्रॉम A to B। There is a compass and magnetic needle, this is north pole, this is south pole, this is deflected towards west, this is deflected towards ईस्ट। अगर आपने करंट A से B की तरफ दिया है तो डिफ्लेक्शन आएगी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक रूल स्टडी कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है? अगर कोई पर्सन आपका स्विम कर रहा है फ्रॉम A to B डायरेक्शन अलोंग दी
वायर अलोंग द वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग। अगर आपका करंट वायर के अंदर ए से बी की तरफ जा रहा है और इसी सेम मैनर के अंदर हम इमेजिन करते हैं कि कोई पर्सन है वो स्विम कर रहा है टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, देन द करंट एंटरिंग फ्रॉम द फुट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के पैरों से करंट एंटर कर रहा है और अब करंट एंटर कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो डिफ्लेक्शन जो आएगी नॉट कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। सेम मैनर के अंदर हम इमेजिन करेंगे जो पर्सन का लेफ्ट हैंड होगा दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर आपने द करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो पर्सन भी अगर आपका रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस के अंदर उसका राइट हैंड डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज़ दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट west and that will be towards the east direction, and this is the key. Next topic is force acting on a charge in uniform magnetic field। पहला टॉपिक हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड करना है। अगर कोई चार्ज q है वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर कोई चार्ज q है, ये x एक्सिस के लोग हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली और जिस चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंगल थीटा से विद द मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस v वेलोसिटी को हम डिसोल्व कर देंगे टू पार्ट्स में। ये v cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है जिसे v sin, और इसके परपेंडिकुलर हम लेंगे फोर्स, दिस इज द फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल will depend upon the charge of the particle, charge of that particle, the magnetic field and the component of the velocity. Force is directly proportional to charge, force is directly proportional to v sin theta, force is directly proportional to v. Combining all these factors, force is directly proportional to qvb sin theta, and F is equal to k qvb sin theta. K is 1 for all system, so F is equal to qvb sin theta. तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा फोर्स का जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स लगेगा F is equal to qvb sin theta। अब ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है आपका एंगल के ऊपर, कौन से एंगल के ऊपर, जो एंगल आपका बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है, अगर इस थीटा की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो ये जो फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, अगर हमने थीटा की वैल्यू ले ली 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है 90 डिग्री, अब एंगल थीटा 90 लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी qvb sin 90, और sin 90 यहाँ पे बना गया तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई qvb आ। तो दिस फोर्स इज मैक्सिमम फोर्स, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म magnetic field because the angle theta is 90 degree, so force depend upon the charge, velocity and magnetic field। अब अगर हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री ले, अगर थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री और 180 डिग्री रख लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, F is equal to qvb sin 0, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी फोर्स की वैल्यू 0। अगर 180 रखेंगे तो भी फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 0।
इसका मतलब ये हुआ, अगर चार पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, अगर चार पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अगर वो चार पार्टिकल एंटी पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। अगर इस चार पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर है इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस चार पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जो फोर्स ये लग रहा है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं बाय ए रूल दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड को फिंगर्स को इस ऐसे स्ट्रेच करें कि जो थंब है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ a magnetic field and that will show the velocity of the charge particle। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये फोर्स जो लगेगा ये मैक्सिमम लगेगा। अगर इन दोनों के बीच में आपका एंगल 0 डिग्री हो गया तो फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं फोर्स की, वो डिफाइन करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अब इसी फॉर्मूले को फोर्स इक्वल टू क्यू वी sin थीटा फॉर्मूले को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करें। जो फोर्स इक्वल टू क्यू वी sin थीटा है, यहाँ पे जो sin थीटा एंगल बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, इन दोनों फैक्टर के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसका वेक्टर फॉर्म लेंगे तो F इज इक्वल टू Q वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द Q into V cross B। This is the formula for the force acting on the charged particle in magnetic field in vector form। ये वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू Q V क्रॉस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B। Because the charge particle, the total charge of the electron is minus E, minus 1.6 into 10 to the power minus 90। अब इसी फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो यूज करते हैं हम, F इक्वल टू QVB sin थीटा। इस फॉर्मूले में अगर हमने चार्ज को 1 कूलम ले लिया, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी 1 टेस्ला, थीटा एंगल इज 90 डिग्री एंड फोर्स इज इक्वल टू 1। अगर कोई चार्ज 1 कूलम चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 टेस्ला। 1 टेस्ला की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या डिफाइन करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला if a charge of 1 coulomb is moving with a speed of 1 meter per second perpendicular to the direction of a magnetic field and is taking a force of 1 newton। अब यहां से इसी फॉर्मूले से force is equal to QVB sin theta sin 90 degree maximum force, so V is equal to F by Q। This is the formula for magnetic field intensity। This is from magnetic field intensity। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका फोर्स और वेलोसिटी की तरफ दिया है। V = F by QV, F फोर्स
charge v velocity. It is also called magnetic field induction. It is also called magnetic flux density. ऐसा यूनिट की हम बात कर चुके हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ magnetic field intensity, magnetic field intensity is Tesla, and this is that is denoted by मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो टेस्ला होगी, और सीजीएस यूनिट क्या आएगी, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, गॉस. दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक. अब दोनों में रिलेशन निकालेंगे टेस्ला और गॉस के अंदर. टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन आएगा, 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 joules. 1 Tesla is equal to 10 to the power 4. Tesla is the SI unit of magnetic field intensity, and Gauss is the CGS unit of magnetic field intensity. And this is the relation between them. अब magnetic field intensity कैसी क्वांटिटी है? This is magnetic field intensity is denoted by V, is a वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम स्टडी करेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इट आल्सो फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्या है, किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगी, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अदर एलिमेंट और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर सोर्सेस. द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अदर सोर्सेस is equal to the total magnetic field at a given point. So this will be follow the superposition principle as like electric field.